हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ इंद्रसी, जय श्री श्याम। देखिए, कल बहुत बड़ा मंगलवार है, कल चौथा मंगलवार है। क्या हनुमान जी का महीना है। कहते हैं 2025 हनुमान जी का दिन है, मंगल का साल है। तो आप जितना हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा नहीं तो दिन में एक बार पढ़िए, एक बार सुनिए। जिसका घर नहीं है, कर्जा है, सब कुछ है, वो ज़रूर हनुमान चालीसा पढ़िए। कल बहुत बड़ा मंगलवार है और कल कहते हैं ना, माँ काली का दिन है, मोंगल माँ का दिन है, मेरी मसानी मेलड़ी का दिन है, पांडरची काड़ूबाई का दिन है। सब देवियों का, मेरी माँ विंध्यवासिनी का, कुल देवी का दिन है, सारी देवियों का, शीतला माँ का दिन है। सारी देवियों को साक्षी मानकर कल मैं अपने घर पे 10 कहते हैं ना 10 से 11 सुहागनों को खाना खिला के उनकी ओटी भरने वाली हूँ। कहते हैं ना, सुहागनों की पूजा करनी है तो सुहागनों की पूजा ज़रूर रहती है। क्योंकि जब मैं यहाँ से निकली थी तो मैंने माँ से बनाया था कि मेरी यात्रा अच्छे से जाए, तो यात्रा से आने के बाद मैं सुहागनों की ओटी भरूंगी, उनका श्रृंगार करूँगी। क्योंकि आप जानते हो, जब भी रास्ते में जाओ तो बहुत लोग परेशान करते हो और यात्रा पूरी ना हो। यात्रा पूरी न करने की कोशिश तो बहुत लोगों ने की, गिरा भी दिया, एक्सीडेंट भी करवाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, झगड़ा झंझट करवाया, सब करवाया। उनकी करनी उनके साथ। दूसरी बात, अभी मैं जा रही हूँ लोनावाला में, रुकी हूँ, जा रही हूँ एकवीरा के माँ के दर्शन करने। क्योंकि मैंने पूरे विश्व का दर्शन कर लिया, बस ये माँ एक महीने का बाकी था। कल मस्तान बाबा का दर्शन बहुत अच्छा हुआ। कल तो बाबा जी मुझे हाथ मिला रहे हैं, बैठ बोल रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, बार बार खुश हो रहे हैं। देखो, अपना हाथ चूमने दिया, हाथ पकड़वा रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें की हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कल पैर दबाने दे रहे, हंस रहे, खुश हो रहे। मेरे सामने उन्होंने दाल खिचड़ी खाई, वैसा लग रहा था कि साईं बाबा साक्षात्कार खाना खा रहे हैं। बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला। और मेरे कहते हैं ना, खाटू श्याम के दर्शन कर गए तो मेरे लिए साक्षात्कार भगवान मेरे वही सामने थे। उसके बाद अभी मैं जाऊंगी एकवीरा दर्शन करके घर जाऊंगी। क्योंकि भाई बच्चों के पास भी रहना ज़रूरी है। बाकी लेकिन यूट्यूब से मुझे मैसेज आते हैं कि माँ बोरीवली में कहाँ दरबार चलाती है। कौन बोला मैं दरबार चलाती हूँ? आप किसी के भी पर्सनल घर में, पर्सनल जगह पे घुसने के अधिकारी नहीं होते हैं। मैंने यूट्यूब पे साफ साफ कहा है कि मैं किसी से नहीं मिलती हूँ। अगर आपने तो भी मिलने की कोशिश की है, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो आप पर केस बन सकता है। क्योंकि कोई भी, मैं ब्राह्मण जात की औरत हूँ, ठीक है। तांत्रिक अघोरी अलग बात हो गई। हम लोग ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण होने के हिसाब से हम लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं। लेकिन हम किसी को मिला के ये देखना ताकना नहीं करते। मेरे घर के आजू बाजू में से भी कोई मेरा पैर पड़ने आता है तो मैं उनको दरवाजे से हटा देती हूँ। मैं अपने घर में एंट्री नहीं करती हूँ। क्योंकि मेरे घर में मेरी 2 जवान बेटियाँ हैं, बेटा है, हमारी एक पर्सनल लाइफ है। उस पर्सनल लाइफ में पूजा पाठ की कोई वो नहीं है। मेरा पूजा पाठ का सारा काम मैं बाहर करती हूँ। घर में जो रहती हूँ तो घर में सिर्फ मंदिर की पूजा होती है। और मेरा जो नित्य कर्म का जाप है वो है। हम ब्राह्मण लोग हैं, हम लोग को हमेशा पूजा पाठ जाप चालू रहता है। लेकिन हम दूसरों का देखना ताकना, दरबार चलाने का काम नहीं करते। और उसके बाद भी अगर कोई ज़बरदस्ती इस तरह से आने की कोशिश करेगा तो उस पर जो केस या कुछ भी बनेगा तो उसका जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है। ये जो बार बार आप लोग बोलते हो मिलने मिलाना, मैं नहीं मिलती हूँ। बहुत सारे जन कोशिश करते हैं मुझसे मिलने आने की। कितने लोग तो पुरानी रिलेशन निकालते हैं, पुरानी पहचान निकालते हैं। अब यही दिन बचा है कि कॉल गर्ल लोग से हम लोग मिलेंगे, धंधे वाली लोग से मिलेंगे। हाँ, पहले का बात अलग था। पहले का कैसा था, शुरुआत था तो भी बताई ना मैं आपको। जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे आधे से ज़्यादा जब कॉल गर्ल लोग मुझसे काम कराने आती थी। लेकिन मैंने सब बंद किया है। पहली बात, मैं अपने घर की एक मर्यादा है, उसमें मेरे बच्चे रहते हैं। जहाँ मेरे बच्चे रहते हैं वहाँ मैं पूजा पाठ देखती करती नहीं। मैं तो रास्ते में भी नहीं देखती करती हूँ। मेरा सारा काम ऑनलाइन है। आपको मुझसे काम कराना है, व्हाट्सएप पे अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेजो, खर्चा भेजो, आपका काम हो जाएगा। मिलने मिलाने वाला काम हमारा नहीं है। जिसको ज़्यादा मिलने मिलाने का शौक़ है तो किसी और बाबा का दरवाज़ा खटखटाओ, ठीक है। दूसरी बात, अभी भी मैं कहूँगी सबको एक बात, देखिए शक्तियाँ आपको फ़ायदा दे रही हैं। मैं अभी भी सबको कहूँगी कि देखिए, अभी मैंने कल पूजा चालू की है कि आप लोगों को दौलत परी फ़ायदा दे। लेकिन दौलत परी से ज़्यादा फ़ायदा आपको सुल्तान जी दे सकता है, 1.5 फुटिया जिन दे सकता है। सब क्या कह रहे हैं, माँ हमें जिन्नात से डर लगता है तो आप परी दीजिए ना। परी नहीं लेना है तो देखिए, जो चीज़ फ़ायदा देगी वही कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर नहीं लेनी है दौलत परी, नहीं करना है तो आप यक्षिणी लीजिए। यक्षिणी आपको जिस तरह से सुल्तान जिन फ़ायदा करा सकता है उस तरह से स्वर्ण यक्षिणी, मतलब स्वर्ण यक्षिणी ही आपको फ़ायदा करा सकती है। स्वर्ण परी, आप यक्षिणी बोलो, परी बोलो, स्वर्ण परी ही आपको फ़ायदा करा सकती है। सेम टू सेम सुल्तान जिन जैसा, जिसको जिन्नात रखने में डर लगता है वो स्वर्ण परी की पूजा करवा ले या लाल परी की पूजा करवा ले। उसको भी करवाने से आपको 1 महीने के अंदर कम से कम 25-30 लाख का फ़ायदा भी होगा और शक्तियाँ भी आपको करेंगी। वो मतलब हमारी तरफ से होगा, जो आपको हमारी तरफ से भी चाहिए। और अलग से जो अरबों खरबों का फ़ायदा कराएंगी वो अलग, सबका मारण मोहन वशीकरण में आपका काम करेगी वो अलग, ठीक है। तो मैं अभी भी कहूँगी कि मौका मत गवाइए, शक्तियाँ लीजिए। बार बार ये मौका नहीं आता है, ठीक है।
6 तारीख को 7 तारीख को बहुत बड़ी श्याम बाबा की 11 है। 11 के दिन आप मोर पंख चढ़ाइए। कल मेरे लिए तो मेरे मस्तान बाबा ही मेरे श्याम बाबा थे, क्योंकि हम उन्हें वहाँ देखते हैं, लेकिन जीते जागते रूप में मैंने मस्तान बाबा में अपना भगवान देखा है। अगर इंसान को जीते जागते भगवान के दर्शन हो गए तो बहुत बड़ी बात होता है। कहते हैं इंसान भगवान को देख ले तो मर जाता है। मैंने मस्तान बाबा में अपने आप जीते जागते भगवान को देखा है, अपने सैलानी बाबा को देखा है, मेरे ख्वाजा जी को देखा है, मेरे साईं बाबा को देखा है, मेरे कहते हैं ना सारे भगवानों को उनमें देखा है, मेरे श्याम बाबा को उसमें देखा है। जितनी भी शक्तियाँ मिली जब उनके पास जाते हो, जिस तरह से कल उन्होंने प्यार से, कहते ना जैसे बाप बेटी बहुत दिन बाद आई है तो कितने खुश होके मिलते, जाने नहीं दे रहे थे, बैठ कर रहे थे। वो बहुत बड़ी बात हुई है मेरे लिए, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है मेरे लिए। सगे माँ बाप ने तो कभी इतना प्यार दिया नहीं, लेकिन बेगाने रिश्तों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। ठीक है। दूसरा एक बात याद रखो, देखो सबको लगता होगा विद्या माँ अपने घर का ऐसा बात वो बताती करती। देखिए मुझे किसी से कोई दुश्मनी निकालने में कोई शौक़ नहीं है, दुश्मनी ये लोग निकालते हैं मुझसे। मैं जब भी यात्रा पे रहती हूँ, मैंने कहा है ना, जब भी यात्रा पे रहूँगी मेरी यात्रा बिगाड़ने को देखेंगे। 2.5 महीने की यात्रा में हर बार कोशिश की गई, खास करके कामाख्या। जब भी मैं यात्रा पे रहती हूँ तो सामने वाले को लगता है कि चलो ATM कार्ड साथ में जा रहा है, पैसा मांगना शुरू करो। तो मैं माया मैडम को एक बात कहूँगी, खुलेआम कहती हूँ, तुझे बड़ा शौक़ है ना कि तुझे तेरे पति के साथ आना है, तुझे चढ़ाती कौन है? तेरी सहेलियाँ। ठीक है, तेरी सहेलियाँ खुद के पति को अपने पास रख नहीं पाई है, तेरे को तेरे पति से मिलाएंगी। और तेरी सहेलियों को मालूम है कि तेरा एक जगह दिल लगता है क्या? तू जहाँ रहती है वो जगह ही पूरी रेड लाइट एरिया है, वो पूरी कॉल गर्ल लोग की एरिया है। तो तू कौन सी बची होएगी? रेड लाइट एरिया में रहने वाली औरतें भी वही रहती है, धंधे वाली ही रहती हैं। अब तेरे जैसी धंधे वाली से तेरे पति की शादी करा दी गई है, वही सबसे बड़ा श्राप है। ठीक है, लेकिन बात ऐसी है कि तुझे ऐसा लगता है कि तेरा पति तुझे मिलने जाए, तुझे लेने जाए, तो तुझे बात पता है कि जब तुम लोग उसको दारू पिला के उस तुम्हारी सौत के साथ तुम लोग ढिंगाना करवा सकते हो, 2.5 महीने की यात्रा बिगड़वा सकते हो, तो तुमको लगता है तुम बचोगे? हाँ, तुमको लगता है तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा? तुम्हारे साथ ऐसा होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि तुम लोग जो सोचते हो ना, अभी तुझे बड़ा शौक़ है कि मेरा पति मुझे लेने आए करे, तुझे भी मालूम है तेरा पति वहाँ लेने जाएगा, पिएगा और रात को तेरे पूरे घर की बेइज्जती करेगा। तुम लोग खुद पछताओगे कि क्यों बुलाए। और उसके बाद रास्ते में आते समय जो बड़ा एक्सीडेंट होगा तो मैं करवाऊँगी, क्योंकि इस बार जो तेरी बार की आदत है कि पहले मुँह उठा के जाने का, बाद में तुझे कोई लेने को जाएंगे, तो एक बात याद रखना, अगर तेरा पति तुझे नहीं भी लेने जाता है, तू अकेली भी आती है, तेरी माँ के साथ, तेरे भाई के साथ, तेरे बाप के साथ, तेरा एक्सीडेंट पक्का है। और तेरे साथ जो आएगा उसका एक्सीडेंट पक्का है। तेरा भाई BST में काम करता है ना, तू देख लेना, आने वाले महीने भर के अंदर ना उसकी मौत आएगी, क्योंकि वो तेरे गलत काम में साथ दे रहा है। हमारा कोई रिश्ता नाता किसी से नहीं है। तुम लोगों को BST में नौकरी करनी है ना, तुम देखो किस तरह से एक्सीडेंट होता है और किस तरह से मौत होती है। तेरी इस गलती की सज़ा तुझे ऐसी मिलेगी। तुम लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने मेरा घर भी खाली करा उनके बच्चों को हार्ट अटैक आके मौत आई है, आज तक कोई बचा नहीं। लेकिन आज ये अघोरी पहली बार, कभी किसी की जान लेने के लिए इसलिए पर्सनल लोगों का नहीं सोची, लेकिन आज ये अघोरी वादा करती तुझसे कि आने वाले 1 महीने के अंदर तेरे भाई की जान जाएगी और आने वाले 1 महीने के अंदर तेरे जेठ की जान जाएगी। दोनों BST में नौकरी करते हैं ना, तू देख, दोनों के बच्चे अनाथ होंगे। फिर मैं देखना चाहती हूँ कि तू कितना सबको संभालती है, और ये सारी करनी तेरी वजह से होगी, क्योंकि इस गलत काम में तेरा साथ उन दोनों ने दिया है। ठीक है, और ख़ास करके तेरे पति को बड़ा शौक़ है ना तेरा हर गलत काम में साथ देने का। तू देख, मैं बोल रही हूँ तुझे, आज विद्या देवी बोल रही है कि आने वाले 1 महीने के अंदर वो अपाहिज हो जाएगा और ज़िंदगी भर के लिए व्हीलचेयर पे घूमेगा, क्योंकि वो तेरा इस गलत काम में साथ दे रहा है और तुझे ज़िंदगी भर उसकी गांड साफ़ करनी पड़ेगी। और तू जिस कहते हैं ना, जिस बच्चे के ऊपर तूने जिस बच्चे का सहारा लेके पूरी दुनिया को ब्लैकमेल किया है ना, तू देख लेना आने वाले समय पे उसके पैर में पोलियो हो जाएगा। ये सुबह का हमारा जो वचन रहता है कभी झूठा नहीं होता। तेरे बच्चे के पैर में पोलियो होगा, तुझे ज़िंदगी भर सबका बोझ उठाना पड़ेगा, और तू जिंदा रहेगी, तू मरेगी नहीं, ये सारा बोझ उठाएगी जितना गलत काम किया है। क्योंकि तुम लोग जब किसी की यात्रा बिगाड़ते हो ना, तो तुम्हारा जो कर्मा है वो नेगेटिव में चला जाता है। कभी भी याद रखना, अघोरी पंडित लोगों की यात्रा कभी मत बिगाड़ना, उनके बीच में कभी मत बोलना। अब जैसे हमारे यहाँ पे हरीश पांडे बार मेरे घर पे लेटर भेज रहा है ना, उसकी करनी की सज़ा मिलने वाली कि उसका पैसा तो ख़त्म होगा, उसके सारे घर में उसके बच्चे, उसका बेटा बेटी, सबकी जान चली जाएगी, कोई खाने वाला नहीं रहेगा। ये याद रखना, तुम लोग ने जो पाप किया ना, सबको उनके पाप की किए की पूरी सज़ा मिलेगी, ये याद रखना आप। ठीक है, और बाकी जो मैं पूजा कर रही हूँ तो कर ही रही हूँ, देखो क्या होता है। जय माता दी।